आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे चलो बड़े पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार तद्भव तत्सम। कल हमने पढ़ा था वाच्य कारक और लिंग हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देशज शब्द, देशज मतलब कि जो देसी शब्द हैं वो उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हो गया, डोंगा हो गया, कटोरा हो गया, खिड़की हो गया, जूता हो गया, खिचड़ी हो गया, कपड़ा हो गया और पगड़ी हो गया, कलाई हो गया, गमछा हो गया, धोती हो गया, लुटिया हो गया, ठेड हो गया और तेंदुआ हो गया। ये सब से जो है वो देशज शब्द है, मतलब हमारा देसी शब्द है। बाकी विदेशी शब्द देख लेते हैं जो अरबी में आता है, अंग्रेजी भी आएगा, फारसी भी आएगा, पुर्तगाली भी आएगा और रूढ़ शब्द आएगा, यौगिक। ये सारे जो है मतलब कि ये सब विदेशी शब्द हैं। ठीक है, बाकी आइए देखते हैं आगे ना। नहीं ये सब नहीं, मतलब ये फ्रेंच भाषा आएगा, जापानी आएगा, जो अपनी बाहरी भाषाएं हैं ये सारी विदेशी शब्द है। जैसे अरबी में देख लीजिए, जैसे अरबी में आएगा आपका अमीर आएगा, औलाद आएगा, मुहावरा आएगा और उसके बाद वकील आएगा, अखबार आएगा, आदमी आएगा, आदत, ईमान, किताब, गरीब, नशा, कुर्सी, इज्जत, मौसम, हिम्मत, मुकदमा, अक्ल, उम्र, दौलत। ये सारा जो है ये अरबी भाषा है। बाकी अंग्रेजी में आप जैसा जानते ही हैं, पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, मीटर, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइविंग, टिकट, कोर्ट। ये सारी जो है मतलब कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो इस तरीके की लैंग्वेज है ये आपका विश्लेषण जाएगा। ये सब अंग्रेजी में आएगा। फारसी में गुलाब आएगा, बीमार आएगा, कम, खामोश, हमेशा, होशियार। ये सब जारी जो हैं ये सब आप देख लेना इसको। ये सब फारसी में आएगा। पुर्तगाली में आपका देखिए यहाँ पे पुर्तगाली पूछ लेता है कई बार, तो पुर्तगाली को एक बार देख लेते हैं। तो पुर्तगाली में आएगा अलमारी आएगा। अलमारी किसका कौन सी भाषा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं पुर्तगाली है। और उसके बाद से गमला, अचार और उसके बाद से आलपिन गोदाम और पिस्तौल, मेज, आलू, काजू, कमीज, गोभी और बाल्टी और तौलिया, पीता और चाबी, फीता आदि। ये सारी जो है ये पुर्तगाली हैं। बाकी फ्रेंच में आप देख सकते हैं, फ्रेंच भाषा में कूपन और उसके बाद कारतूस, सूप, मेयर, मीनू। ये सारे जो है ये इसमें आएगा। जापानी में देखिए होगा रिक्शा, सायोनारा और उसके बाद से सुनामी। ये सारी जो है ये जापानी लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी यहाँ पे रूढ़ शब्द में देख लेते हैं। रूढ़ वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय न हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्द के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे रोटी, स्त्री, गाय, दूध, फल, पेड़ आदि। मतलब कि ऋण शब्द वो होते हैं जिसमें क्या कहते हैं आपका कि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे संधि, ये सारी चीज़ें नहीं होती है और इसको संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो ये रूढ़ शब्द है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे रोटी हो गया, ये हो गया, ये सब से, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मकान भी आ सकता है, मकान का भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं यौगिक में। ठीक है, यौगिक वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से योग से बने होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। यौगिक शब्द है आपका, इस रूढ़ में जो नहीं था यौगिक में वो सारी चीज़ होंगे, बस ख़त्म, बात इतना ही है। और इसको सार्थक शब्द है ये, इसको तोड़ा जा सकता है। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आते हैं बस। जैसे प्रतिदिन, विद्यालय और दूध वाला और सुपुत्र। जैसे प्रति का प्रति हो जाएगा दिन, प्रतिधन दिन, इसको तोड़ा जा सकता है। इसी तरह से है, इसमें संधि से टूट रहा है, इसमें भी संधि से टूट रहा है, इसमें भी टूट रहा है, सारी जो है टूट रहा है ये सब। तो इस तरीके से तो योग रूढ़, योग वे जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द को शब्द होते हैं। ठीक है,
योगुण शब्द जो अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं वो योगुण कहलाते हैं, ठीक है। मतलब योगुण जो होता है वो तीसरे पद को जो महानता देता है वो योगुण होता है, ठीक है। मतलब कि उत्तर पूर्व प्रधान को छोड़ करके, उत्तर पद पूर्व पद को छोड़ करके जो तीसरे पद को प्रधानता देता है वो हमारा योगुण कहलाता है। यहाँ पे देखो बहुब्रीहि बोला है ना, इस तरीके से। जैसे गजानन, गजानन यानी कि गणेश जी, तो इस तरीके से है ना। गजानन किसके हैं, किसका नाम है, गणेश जी का नाम है, तो गणेश जी, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द है। रोटी, वोटी, घर, वर, पानी, वानी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रोटी वोटी दे दो यार, घर वर चलो यार, पानी वानी पियो, तो ये सब सार्थक है। मतलब हम सार्थक, इसका तो मतलब आता है पर इसका कोई मतलब नहीं आता, बस ठीक इतना ही है। मतलब अर्थ इसका निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, बस इतना ही इसमें फ़र्क है। खाना वाना, गाड़ी वाड़ी, चाय वाय, फल वल, पानी वानी, चलो पानी वानी, दूध दही, ये सब दूध दही तो मान लो आ रहा है, दही वही हो गया, लस्सी वस्सी, और बिस्तर ऐसे बोल देते हैं ना, बिस्तर, ठीक है। तो इस तरीके से है सार्थक निरार्थक, बस यही चीज़ है। और शंकर शब्द जो है हिंदी में ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं शंकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जो दो अलग अलग भाषाओं से मिले, मतलब कि एक हिंदी हो, एक अंग्रेजी हो, एक क्या कहते हैं देशज हो, एक आपका फारसी हो, हिंदी हो, एक कुछ भी हो, दो अलग अलग शब्द हो। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल आपका देखिए इंग्लिश शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है और उसके वजह से घर जो है वो हिंदी है। बस अड्डा, बस जो है वो अंग्रेजी है, अड्डा जो है वो देशज है, ठीक है। देसी मतलब वही हिंदी हो गया आपका, ठीक है। बाकी अब तद्भव तत्सम पे आते हैं, ठीक है। तद्भव तत्सम में देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा तो नहीं है, पर तद्भव तत्सम जो है ना, आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो तद्भव तत्सम को, कि देखिए तद्भव जो होगा, तद्भव जो होता है, तद्भव एक हिंदी लैंग्वेज में आएगा, और तत्सम जो है, तत्सम में आपको संस्कृत लैंग्वेज की झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। संस्कृत की जो लैंग्वेज है, संस्कृति लैंग्वेज, देवनागरी लैंग्वेज जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी हिंदी। जैसे कि अक्षर, ठीक है, अक्षर जो है ये आपको संस्कृत लैंग्वेज में से मिल सकती है, और अक्षर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में। और यहाँ पे अंगूठा का अंगुष्ठ जो है वो संस्कृत में बोलते हैं हम, अंगुष्ठ, ठीक है। अटारी का अट्टालिका, ठीक है। अनाज का अज्ञान, ठीक है, और उसके अनजान का अज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे तत्सम जो है ध्यान दीजिएगा, तत्सम जो होता है, तत्सम आपका वो हमेशा क्या कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज होता है, और जो तद्भव होता है वो बोलने में आसानी पड़ता है, ठीक है, बोलने में आसान होता है। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों को पहचानने का, तद्भव तत्सम को, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे तत्सम तद्भव दिए हुए हैं, मैं आपको धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना। बाकी हम अगले चैप्टर पे चल लेंगे तुरंत से। फिर इम्पॉर्टेंट तो देखिए भाई, ये सब जितना है आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम पड़ेगा आपको, ठीक है। इम्पॉर्टेंट के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये सब की प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। जितने आप शब्दों के बारे में जानेंगे आपको ही उतनी बेनिफिट है ये इसके बारे में। आपको तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, और शब्द रचनाएं हो गए, ये सब जितने भी हैं, ये सब आप जितने ज़्यादा शब्दों के बारे में जानेंगे आपके लिए उतनी बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो ऐसा कोई इसमें नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे फागुन है तो यहाँ पे फाल्गुन होता है, ठीक है, संस्कृत भाषा में फाल्गुन होता है। यहाँ पे फांसी है तो यहाँ पे पाशिका होती है, पाशिका, फांसी का। बोल है तो बलिवर्द होगा, बलिवर्द, बैल का बलिवर्द होगा, मतलब ये सब ठीक है, इसी तरीके से है ना। ये चीज़ें जानने वाली चीज़ है बस, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द करेंगे, ठीक है। आज हम विलोम शब्द को भी क्लियर कर लेंगे। विलोम शब्द में हम ऐसे बस पढ़ते चलेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे विलोम शब्द दिए हैं, करीब कम से कम नहीं तो 200 के करीब तो विलोम शब्द दिए ही होंगे, तो इतना एक वीडियो में पढ़ना तो इम्पॉसिबल है।
तो हम बस ऐसे देखते चलेंगे कि जो जो ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा लगेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बस वीडियो ऐसे दिखा दूंगा, आप उसको पॉज करके खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे अनुराग, अनुराग का होगा विराग होगा, ठीक है, अनुराग का विराग होगा यहाँ पे। और फिर विशिष्ट का होगा क्या नाम से, अनाविशिष्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप शब्द जो है वो अ लगा के दिया है, फिर यहाँ से आप देखोगे तो अ को हटा करके इसका जो प्रारूप सर्फ है वो शब्द है वो यहाँ पे बताया गया है। बाकी इसको भी आप ऐसे देख ही लो, ऐसा कुछ मुझे अगर बीच बीच में कोई चीज़ दिखेगा तो मैं वहाँ पे आपको टिक कर दूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए अग्र का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ चुका है PYQ में, आप पक्ष कर सकते हो, SI में पूछा हुआ है अग्र का, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अमावस का याद रख सकते हैं आप, अमावस मतलब पूर्णिमा है। अवर का याद कर सकते हैं आप, अवर का प्रवर, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। आदर्त का अनादर्त, अनुग्रह याद कर लीजिएगा, अनुग्रह का विग्रह। आलोक का याद कर लीजिएगा, आलोक पूछ सकता है आपको। विपत्ति आप पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं। आनंद याद कर लीजिएगा, और इसका भी आडंबर भी याद कर लीजिएगा। ईडा याद कर लीजिएगा। ये सारे जो है टेढ़े लैंग्वेज है ना, ये सबको पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं बस कर रहा हूँ। ईश्वर का भी देखिए, ईश्वर का तो पर्यायवाची, अच्छा ठीक है ना, पर्यायवाची। अब हम पर्यायवाची पे चलेंगे तो पर्यायवाची भी आपको दिखा देंगे। बाकी आप यहाँ पे देख लो आप कैसे कैसे है, क्या क्या है। आप खुद पॉज करके जो है आप इसको अपने हिसाब से टिक लगा के पढ़ लोगे इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब बाकी पर्यायवाची पे हैं। पर्यायवाची इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। पर्यायवाची भी देख लेते हैं, कोई ऐसा इसमें भी कुछ खास चीज़ है नहीं। 2-4 पर्यायवाची हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मतलब 2-4 नहीं काफ़ी हैं, पर बस हम इसको भी फ़िलहाल ऐसे देख सकते हैं। आपको ये पॉज करके ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप पर्यायवाची है अंकुर का, ठीक है। अंकुर देखिए पहला ही पर्यायवाची आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अंकुर हो जाएगा। अक है, अक का भी आप रख सकते हैं, अंक का भी रख सकते हैं। और अग्नि, आप स्टार्टिंग के सारे जो हैं ये आपको पूरे ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के यहाँ तक पूरे, ठीक है। इसमें से 2-4 छोड़ के अगर देखा जाए तो लगभग पूरे ही आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। बाकी अल्प है, अधीर है, अनुमान है, अमर है, अकाल है, अरुण है, अनाज है। अनाज देखिए याद रख लीजिएगा, अनाज पूछता है कई बार। आंसू ही पूछता है, ठीक है। अर्थ का भी आपको पूछ लेगा, आकाश, आँख, आम, ये सारी चीज़ें जो होगा आप याद कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ये सब इम्पोर्टेंट पड़ेगा। आप पॉज करके ये सब पढ़ लीजिएगा।
तो गाइज़ आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। कल हम करेंगे अगला चैप्टर जो कि हमारा होने वाला है, क्या होने वाला है अभी देखेंगे, फिर उसके बाद बता देंगे। पर आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप भी ऐसे रिवीजन करिए, कॉपी पे लिखिए उसको, सारी चीज़ों को याद करिए और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होइए। और मेरे से अगर पढ़ाने में कुछ गलती हुई हो, भूल चूक हुआ हो, तो आप मुझे उसको कमेंट में करके बताइए कि मैं उसको और कैसे सुधार सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं कल। चलो पढ़ें। कल हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, जो कि ये बहुत अच्छा चीज़ होगा। हम इसको पूरा ही पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखो सब लोग अपना, और रिवीजन अच्छे से करते रहो, और चलो पढ़ें।